अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग ज़ायान की दुनिया मामा और ज़ायान के साथ। जैसे कि आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ज़ायान और उसका भाई यानी कि उसका कज़न ब्रदर है, मेरी सिस्टर का बेटा और उसकी खाला का बेटा और उसका बेस्ट ब्रदर। सुबह की रूटीन तो आप सारों को पता चल गई है। ज़ायान को ऑलरेडी सारे बहुत ज़्यादा मिस करना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि वो अपनी नानों के घर कुछ दिन स्टे करने के लिए जा रहा था। अभी वो अपनी पप्पो के साथ नाश्ता तैयार करवा रहा है और मस्तियाँ तो आप उसकी देख ही रहेंगे कि वो क्या कारनामे कर रहा है। सफ़र लंबा था लेकिन टाइम शॉर्ट था क्योंकि जब भी मामा के घर जाना हो तो बंदे का दिल करता है कि वो उड़ के पहुँच जाए। जिस वजह से सुबह जल्दी निकलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई थी जो मैं व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई। ज़ायान की तैयारी, ज़ायान का बात लेना एंड ऑल डैट मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें रास्ते में कैप्चर की थी आपके साथ शेयर करने के लिए। ये हमारा सफ़र था जो कि शुरू हो चुका था और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से सब्र कर रहे थे क्योंकि ज़ायान से भी सब्र नहीं हो रहा था भाई से मिलने का, मैं भी अपने मामा से मिलने के लिए बेसब्री हुई थी। खैर अच्छा सफ़र गुजरा, टाइम अच्छा स्पेंड किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एसी तो लगा हुआ था लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि एसी लगा हुआ है। अब हम लोग पहुंच चुके थे जेलम, जो कि हमने जेलम का पुल क्रॉस किया था। पुल क्रॉस करने के बाद जो मैं आपको अपनी फेवरेट प्लेस दिखाती हूँ वो है जी यहाँ का KFC, जो कि हम सारी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। सीन कुछ ऐसा था कि मेरी खाला ने भी मेरे साथ रावलपिंडी जाना था, जो कि होती हैं हॉस्टल में, वो डॉक्टर हैं और इस टाइम हम उनके हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। वो हमारा वेट कर रही थी और जैसे ही हम उनके हॉस्पिटल के पास पहुँचे वो अपना सामान वगैरह उन्होंने सब कुछ गाड़ी में रखा और हम लोग अपने सफ़र के लिए दोबारा से रेडी हो गए। ज़ायान इस टाइम बैठा हुआ था अपनी नानों की गोद में, जो कि मेरी खाला हैं, और फुल मस्तियों में था इस टाइम। और ये उन्होंने अपनी ग्लासेस पहनाई और वो मस्त अपने ग्लासेस लगा के बैठा हुआ था और उसको कोई नहीं था कि मामा पीछे बैठी है नहीं बैठी हुई। ये हैं JD, जो कि मेरे हस्बैंड हैं और ज़ायान के बाबा हैं। हम जब भी पिंडी वाली साइड पे जाते हैं हम अलमक्का फिलास में रुकते हैं क्योंकि उनका जो फूड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश बहुत अच्छा होता है और हम कुछ ना कुछ यहाँ से लेते हैं। यहाँ से हमने पिज़्ज़ास लिए, अपने लिए कोक वगैरह लिए और अपना सफ़र स्टार्ट किया। ज़ायान के लिए जूस वगैरह लिए क्योंकि उसका गला बहुत ख़राब था तो उसको हम कोक वगैरह नहीं दे सकते थे। और यहाँ पर आप ज़ायान को देख सकते हैं, वो अपने लेस ले के आराम सुकून से अपना सफ़र कर रहा है और हम सब अपना पिज़्ज़ा खाने में बिजी हैं। यहाँ पर ज़ायान अपने बाबा के साथ लड़ रहा था क्योंकि वो गिरने वाला था और वो अपने बाबा को ये बोल रहा था कि बाबा गाड़ी चलाते हुए मस्तियाँ क्यों करते हो। ज़ायान गिरने लगा था। ज़ायान साहब को फुल आरामदेह सीट मिली हुई थी जिस पे वो लेट के अपनी पॉइंट्स देख रहा था और आराम से सफ़र कर रहा था। जब ज़ायान का मूड हुआ वो उठा, उसने बाहर की तरफ देखी, चीज़ें वगैरह देखी, एंजॉय किया। काव वगैरह गुजरती थी, शोर मचाता था, काव गुजर गई। यहाँ पे आ रहा था मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा प्यार क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे गाने लगाए हुए थे, तो मैंने कहा चलो एक दो उनकी भी वीडियो हो जानी चाहिए। अब हम पहुँच चुके थे मंदरा टूल प्लाजा के ऊपर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि जब पास होता है ना तो मुझे तसल्ली होती है कि अब सफ़र ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे भी ज़ायान अपनी मस्तियों में था, बिल्कुल उसको कोई नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अपना सफ़र एंजॉय कर रहा है। ये अब गाड़ी की मैकेनिक हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे क्यों लगाई हुई है, हैंडल क्यों है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब ज़ायान चेक कर रहा था। चेक करने के बाद ज़ायान ने कहा इस हैंडल को ऐसे पकड़ते हैं और इसके साथ हम मस्तियाँ करते हैं और ज़ायान मस्तियाँ करना स्टार्ट कर देता था। माशाल्लाह ज़ायान के साथ सफ़र बहुत अच्छा और सुकून का गुजरा। ज़ायान बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा था, ज़ायान एंजॉय करता हुआ जा रहा था, ना उसकी तबीयत ख़राब हुई ना कुछ ऐसा। लंबा सफ़र था लेकिन अच्छा गुजर गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे गीगा मॉल। जब गीगा मॉल पहुंच जाते हैं तो समझिए मेरा सफ़र ख़त्म हो जाता है, मुझे अपने सिटी की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। मैं जब रवात पहुंच जाती हूँ खैर फीलिंग्स वो खुशबू मुझे आना शुरू हो जाती है, लेकिन गीगा मॉल पहुंच के माशाल्लाह ज़ायान के साथ सफ़र भी ख़त्म हो गया, बस अब घर आने वाला क्योंकि सफ़र से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ क्योंकि लंबा सफ़र है, फिर एक बेबी के साथ और वो सारा। अब ज़ायान को आ रही थी नींद लेकिन उसको सोना नहीं था और बस वो मामा के साथ इस टाइम लाडियों में था, कभी कहता था गोद में लेटना है, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, और वो बस फुल इस टाइम मस्ती में था। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। कुछ फ्यू मिनट्स रह गए थे अपने घर के बाहर। ये बस मेरी स्ट्रीट है जो कि मैंने कैप्चर करना स्टार्ट की थी और बाय द एंड यहाँ पे घर आ जाता है और हम लोग अपने घर में एंटर करते हैं। घर में आने के बाद मामा लोगों से सबके साथ मिलने के बाद ज़ायान बहुत ज़्यादा खुश है और आते साथ ही ज़ायान की मौज लग गई थी कि उसको जो ना जो आ रहा था वो बोल रहा था कि इसको चीज़ ला के दो। सबसे पहले नानों ने ला के दी। ये है जी मेरा कज़न ब्रदर, मेरे मामू का बेटा जो ज़ायान का मामू है, और वो जब ज़ायान से मिला था ज़ायान भी बहुत खुश हुआ, वो भी बहुत खुश हुआ, दोनों बहुत अच्छे से मिले। मामा ऑलरेडी हमारे खाने का इंतज़ाम कर चुकी थी लेकिन मैंने उनको कॉल करके मना कर दिया था कि हम रास्ते में से खा पी चुके हैं तो आप इतना कुछ मत करना। ये थोड़ा सा मामा ने हमारे लिए सेटअप खाना वगैरह खा के हम लोग गए अपनी बड़ी खाला के घर, जो कि मेरी बड़ी मामा भी हैं, वो हज करके आई थी और उनको मुबारक देने में गई थी। वहाँ पे भी ज़ायान की मस्तियाँ स्टार्ट हो चुकी थी और सब माशाल्लाह ज़ायान को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और उसकी वीडियोस बना रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना वगैरह खा लेने के बाद सबका प्लान हुआ कि रात को कहीं ना कहीं जाएंगे आइसक्रीम वगैरह ज़ायान को फ़न हाउस लेके। तो अब हम बस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में मुझे बहुत अच्छी मेमोरी मिल गई, मेरा अपना स्कूल, और मैंने माल रोड को अच्छे से कैप्चर किया। ये मेरा पूरा स्कूल था। अब हम पहुंच चुके थे सदर फूड स्ट्रीट जाना था, पर हम उससे पहले गए रानिया मॉल। वहाँ पे है फ़न वर्ल्ड जिसमें ज़ायान को सरप्राइज़ दिया गया। ज़ायान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, सब उसको सरप्राइज़ दे रहे थे। वो काफ़ी खुश था क्योंकि बाहर आया हुआ था, लेकिन जब वो फ़न वर्ल्ड पहुँचा
तो उसका रिएक्शन कुछ और था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। यहाँ पे आप उसका रिएक्शन चेक कर सकते हैं कि ज़ायान एकदम मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बैठता था बाइक पे बैठ के, वो बहुत खुश हुआ, अपने बाबा के साथ मस्तियाँ कर रहा था, उनको बोलता था आगे से हट जाओ, मैं आ रहा हूँ, ये वो। और अच्छा लगा कि ज़ायान इतने टाइम के बाद बाहर निकला और उसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग बस डिफरेंट राइड्स लेते रहे, जो ज़ायान को पसंद थी, जो ज़ायान बोलता रहा वो हमने उसको लेकर दी। इस टाइम ज़ायान के साथ ज़ायान की मामा, उसके बाबा, उसका भाई और नानो भी थे जो कि साथ आए हुए थे। हमने सदर से कुछ ना कुछ खाना था, इस वजह से हम लोग पहले स्विंग्स की तरफ आ गए कि ज़ायान पहले ले और उसके बाद क्योंकि बंद हो जाएगा तो हम लोग बस पे बैठ के ज़ायान बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मम्मा आप भी बैठ जाओ, आप साथ बैठो, मैं आपको स्कूल छोड़ के आता हूँ। तो मैंने बोला बेटा आप बैठो, नहीं तो अंकल मुझे मार। ये सब होने के बाद ज़ायान को शौक चढ़ा अपने भाई की तरफ बाइक पे बैठने का। भाई तो चलो सच में गेम खेल रहा था, लेकिन ये भी कोई गेम खेल रहे थे और इनको ऐसे लग रहा था कि मैं भी बाइक चला रहा हूँ, लेकिन जो भी था अच्छा था। इसके बाद हमने की अपनी वापसी, हम मॉल से बाहर आने लगे थे और वही हमेशा की तरह ज़ायान की ज़ायान और नानो मज़े से पूरा मॉल में घूम रहे हैं। इसके बाद ये ज़ायान और ज़ायान के बाबा आराम सुकून से नीचे जा रहे हैं। इसके बाद मॉल बिल्कुल बंद हो चुका था, लेकिन मुझे एकदम ना मोबाइल कवर्स की शॉप नज़र आ गई थी जो कि मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, मुझे अपने आईफोन के लिए कवर चाहिए था। वहाँ से हमने कवर बाय किया। कवर बाय करने के बाद हम फूड स्ट्रीट चले गए, फूड स्ट्रीट से कुछ खाया पिया और ये ज़ायान अपने भाई को मना रहा है क्योंकि भाई का मूड पता नहीं किस बात पे ऑफ हो चुका था। सब कुछ डन करने के बाद जब हम गाड़ी का वेट कर रहे थे जो कि पार्किंग में थी, तो मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया आप प्लीज़ कुछ ना कुछ ले लें। तो मैंने कहा चलो कुछ तो ले लेते हैं। तो मैंने उनसे कुछ पिंस और एक केचप बाय किया और 10 रुपये बचे। उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ, मैंने कहा आपको 10 रुपये भी रख ले। ये ज़ायान को आप देख सकते हैं अपनी मौज मस्ती में, इसने बोला हमें ये ले दो और इसको ले दिया और बस ये मौज मस्ती में अपना एंजॉय कर रहा है। और घर आके मुझे मिला ये सरप्राइज़ जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है। जेडी ने कब बाय किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये सब करने के बाद मुझे मामा ने एक पैकेट दिया जो कि पता चला कि मेरी कज़न सिस्टर जो कि सऊदीया गई थी उम्रा करने के बाद, वो मेरे लिए लेकर आई हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच बहना। और ये है एक परफ्यूम, साथ 2 तस्बियाँ, फिर खजूरें वगैरह और ये बहुत अच्छा गिफ्ट था, तो थैंक्स अगेन। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको पैकेट में से निकाल के आपको दिखाऊं और ये 2 तस्वीरें मैंने निकाली थी, तीसरी पैकेट के अंदर ही थी और ये बहुत प्यारी थी, मेरा दिल आ गया। और सब कुछ डन होने के बाद जब हम अपने रूम में आए, एसी वगैरह लगा के सब कुछ सेट हो गया, अपनी जगह पहुंचे, तो मेरे हस्बैंड को और मेरी मामा को चाय पीनी थी और वो मेरे हाथ की ही पीनी थी और मुझे मजबूरन चाय बनानी पड़ी, सही बात है, उनको पीनी थी और मैंने उनको चाय बना के दी। देने के बाद मैंने अपना व्लॉग एडिट किया। व्लॉग एडिट करने के बाद मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर की। शेयर करने के बाद यहाँ पे अब मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड होप सो आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगी कि इसको मज़ीद अच्छा बनाऊँ और मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग, लव यू, बाय बाय। See you soon. Keep supporting us. Allah Hafiz. Good night.